हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। समझ गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, चिरंजीव हनुमान जी के बारे में। अष्ट सिद्धि क्या है? ये अष्ट सिद्धि कैसे मिली हनुमान जी को? कौन कौन सी हैं ये अष्ट सिद्धियां? सिद्धि जो हमें प्राप्त होती है घोर साधनाओं के बाद, और हनुमान जी के पास ये सारी 8 सिद्धियां थीं। अगर आप मन से भगवान को ध्याएं, हनुमान जी को ध्याएं, हनुमान जी को प्रसन्न करें, तो ये सिद्धियां वो आपको भी प्रदान करते हैं, कड़ी सिद्धियां। और इसकी तो शास्त्रों में भी उल्लेख है। अणिमा महिमा चैव लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति ही, प्रकाम्य यशित्वा वशिष्त्वम चाष्ट सिद्धयः। तो चलिए आज ये 8 सिद्धियों के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम आती है अणिमा। अणिमा मतलब हनुमान जी में ये गुण था कि वो सूक्ष्म हो जाते थे, छोटे से छोटा रूप धर लेते थे। इसी सिद्धि के कारण उन्होंने लंकनी राक्षसी को पार किया और लंका में प्रवेश कर गए। जब रास्ते में उन्हें सुरसा मिली, तो जब वो मुंह बंद करने वाली थी इन्हें निकलने के लिए, ये अति सूक्ष्म रूप धर के बाहर निकल आए। इसी तरह बाहर रावण की अहिरावण यक्षशाला में उन्होंने प्रवेश किया। रामायण में कई जगह ऐसे किस्से आते हैं जहां हनुमान जी ने इस अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया था। दूसरे नंबर पे आती है महिमा, जिसका मतलब कि वो बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकते थे। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। तो वो बड़े से बड़ा भी धर सकते थे। जब सुरसा ने उन्हें निगलने के लिए मुंह खोला, तो वो 1 योजन बड़े हो गए। और सीता मैया को भी अपना दिखाने के लिए वो बड़े हो गए कि हाँ, उन्हें राम जी के दूत हैं और उनकी खोज के लिए आए हैं। कुंभकर्ण क्योंकि बहुत विशालकाय था, उससे मुकाबला करने के लिए भी उन्हें ये महिमा सिद्धि का उपयोग करना पड़ा। और सर्वप्रसिद्ध जो हम कई चित्रों में भी देखते हैं, क्या होता है कि जब हनुमान जी को ये आज्ञा दी गई कि आप जाइए संजीवनी बूटी लेकर आइए, वो गए, उन्हें समझ नहीं आया, तो पर्वत उठाने के लिए उन्होंने महिमा सिद्धि का उपयोग किया और संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए। तीसरे नंबर पे आती है गरिमा। गरिमा का मतलब भारी हो जाना। और एक बहुत रोचक प्रसंग आता है कि भीमसेन को एक बार गर्व हो जाता है, तो हनुमान जी उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे रास्ते में मिलते हैं। तो वो उन्हें एक साधारण वारन समझ के बोलता है कि आप एक तरफ हो जाइए, मेरे को यहाँ से निकलना है। तो हनुमान जी, जिन्होंने साधारण वानर का रूप लिया होता है, बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम मेरी पूंछ को एक तरफ कर दो, मैं धीरे धीरे हो जाऊंगा। तो भीमसेन उनकी पूंछ तक नहीं हिला पाते हैं और उनका घमंड टूटता है और हनुमान जी उन्हें अपने दर्शन देते हैं। इसी तरह रामायण के युद्ध में कितने राक्षसों के बीच वो जड़ से खड़े हो जाते थे और राक्षस उन्हें हिला भी नहीं पाते थे और वो सबका संहार करते थे। प्राप्त। और फिर आता है चौथे नंबर पर लघिमा, मतलब एकदम हल्का रूप ले लेना, एकदम पंख के समान हो जाना। इसी सिद्धि से वो हवा में उड़ते थे, पवन में उड़ते थे। और कहा जाता है कि जब वो सीता को ढूंढ रहे थे, जिस पेड़ के नीचे सीता जी थी, थोड़ी देर हनुमान जी को टाइम लगा पुष्टि करने में, तो वो एक पत्ते पे सूक्ष्म रूप धर के बेहद हल्के होके उन्हें देखते रहे कि क्या यही सीता जी हैं। और एक और ये भी कहा जाता है कि जब लंका पे जाने के लिए पुल बन रहा था, तो जो पत्थरों पे राम नाम लिखा गया, हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। राम नाम की महिमा और राम कार्य पूरा करने के लिए ये सिद्धि का उपयोग किया और पत्थर पानी में तैरने लग गए। जय श्री राम। 5वें नंबर पे आता है प्राप्ति।
इस प्राप्ति जैसे नाम से ही है कि आप कहीं भी कुछ भी हनुमान जी पा सकते थे, जिस चीज़ की इच्छा करते थे पा सकते थे, और इस प्राप्ति से वो अदृश्य भी हो जा सकते थे और पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकते थे। सीता जी को ढूंढने में उनकी इस सिद्धि ने बहुत सहायता की, क्योंकि वो पशु पक्षियों से पूछते पूछते सीता जी को ढूंढ सके। छठे पे आता है प्रकाम्य। इसके कारण, इस सिद्धि के कारण हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वो आराम से स्वर्ग से पाताल तक जा आ सकते हैं, और वो जल में, थल में, गगन में, किसी भी स्थिति में जीवित रह सकते हैं। और जो उन्हें अनंत काल के लिए राम भक्ति मिली है, दृढ़ भक्ति मिली है, शक्ति मिली है राम नाम जपने की, वो इसी सिद्धि के कारण मिली है। 7वें नंबर पे है ईशित्व। ईशित्व है जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो, नेतृत्व की, लीडरशिप की क्वालिटी, और वो देवताओं की सारी शक्तियाँ उनमें आती हैं। इसलिए और हनुमान जी देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, और उनमें कई दैविक सिद्धियाँ भी हैं, शक्तियाँ भी उन्हें प्राप्त हैं। और क्या कहना, हम इतिहास में जाएं, रामायण में जाएं, तो इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने सुग्रीव की रक्षा की और राम और सुग्रीव की दोस्ती कराई। और उनके नेतृत्व का तो कहना ही क्या, पूरी वानर सेना का उन्होंने नेतृत्व किया और राम जी को जीत दिलाई। गाना। और फिर 8वें नंबर पे आता है वशित्व। वशित्व का मतलब किसी को भी वश में करना। हनुमान जी में ये गुण था, वो किसी को भी वश में कर लेते थे और अपनी बात मनवा लेते थे। सर्वप्रथम अपनी इंद्रियां उनकी वश में थी और वो जितेंद्रिय कहलाते थे। तो आशा करती हूँ हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में आज आपको ज्ञान मिला होगा, और हनुमान जी आपके अधिक प्रिय भक्त हो, प्रिय देव हो गए होंगे। तो आप हनुमान चालीसा जब भी पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। हनुमान जी से हमने क्या सीखना है? सर्वप्रथम दास्य भाव। वो हमेशा राम जी की सेवा करने में आतुर रहते हैं। इसी तरह हमें भगवान की और भक्तों की सेवा में आतुर रहना चाहिए, और वो हर समय राम नाम जपते रहते हैं। और आप भी जब भगवान का नाम जपेंगे, राम का नाम जपेंगे, तो वो दौड़े चले आएंगे। तो दोस्तों, जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।